जो लोग यीशु के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर का तरस उनके ऊपर आता है और परमेश्वर तरस खाकर उन्हें चंगा करता, उन्हें छुटकारा देता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनके जीवन में अचंभे के कामों को करता है। यीशु मसीह नाव पर चढ़कर दूसरी जगह एकांत और सुनसान जगह पर जाना चाहता है। किसी को मिलना नहीं चाहता, एकांत चाहता है। लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो लिखा, पैदल ही पैदल यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। शहरों से निकलकर, गांव से निकलकर बड़ी संख्या में लोग यीशु के पीछे पैदल पैदल हो लिए। मैं आपको बता दूं, यूं ही किसी के पीछे पैदल पैदल कोई नहीं होगा। अगर उसके द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं होते, उसके द्वारा चंगाइयां नहीं होती, अगर वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकता है तो कोई किसी के पीछे होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सच्चा, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। वो बीमारों को चंगा करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए संसार में तरह तरह के जातियों से लोग यीशु के पीछे हो रहे हैं। हम भी यहाँ सभी लोग लगभग अन्य जातियों से ही हैं। हम कोई ईसाई नहीं हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से हम यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि हमने यीशु में सामर्थ को देखा, यीशु में सच्चाई को देखा, यीशु में मुक्ति को, उद्धार को देखा है। इसीलिए हम सब यीशु के पीछे हो चुके हैं। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। यहाँ पर भी लोग नगरों से पैदल पैदल निकलकर उसके पीछे हो लेते हैं और एक सुनसान जगह में वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वहां पर लिखा है, यीशु ने बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। जो लोग उसके पीछे हो लिए थे, उनकी आवश्यकताएं थी, वो बीमार थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित थे और यीशु ने उन पर तरस खाया और यीशु ने उन्हें चंगा किया, यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया। जो लोग यीशु के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर का तरस उनके ऊपर आता है और परमेश्वर तरस खाकर उन्हें चंगा करता, उन्हें छुटकारा देता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनके जीवन में अचंभे के कामों को करता है। आमीन। और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। लगभग 5000 पुरुष वहां पर इकट्ठे हो गए। उन दिनों इस्राएली लोगों के बीच में
औरतों की और बच्चों की गिनती नहीं होती थी। पुरुष जो वयस्क होते थे उनकी गिनती होती थी। ये 5000 थे। 5000 थे तो इनकी एक एक पत्नी भी होगी तो ये 10,000 हुए। अगर दो दो बच्चे भी होंगे, मैं आपको बता दूं, ये 20,000 से कम लोग नहीं थे जो मैदान में इकट्ठे हो चुके थे। आमीन। और यीशु उनको सुबह से लेकर शाम तक वचन सुनाता रहा, उन्हें चंगा करता रहा। और शाम को जब इनको भूख लगती है तो यीशु सोचता है सारा दिन ये मेरे साथ रहे, मैदान में भूखे और प्यासे होंगे, मुझे इनके लिए खाने का इंतजाम भी करना है। अपने चेलों को बोलता है कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। चेले बोलते हैं इतने सारे लोगों के लिए हम इतनी रोटियां कहां से लेकर आए। चेलों ने मना कर दिया कि वो उनके बस से बाहर है, वो उन लोगों के भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी के जीवन का प्रबंध, किसी के परिवार का प्रबंध कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। हर एक प्रबंध को करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। चेलों ने हाथ झाड़ लिए कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दूं, लोग हाथ झाड़ सकते हैं, लोग अपनी मजबूरी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हाथ नहीं झाड़ता है और कभी मजबूर भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, यीशु पूछता है तुम्हारे पास क्या है। वो बोलते हैं हमारे पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से पेट भरने वाला नहीं है इन हजारों लोगों का। लेकिन यीशु बोलता है लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, प्रभु को सौंप दें। और मैं आपको बता दूं, जो कोई चीज आप प्रभु के हाथों में सौंप देंगे वो घटेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी। आमीन। 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, यीशु के हाथ में थमा देते हैं और यीशु परमेश्वर का धन्यवाद करता है और रोटियां तोड़ना शुरू कर देता है। रोटी तोड़ तोड़ कर, मछलियां तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देता रहता है और चेले हजारों की भीड़ में रोटियों को परोसना शुरू कर देते हैं। आमीन, आमीन। 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, हजारों की भीड़ में बट रही हैं, लोग खाते जा रहे हैं, लेकिन ना तो रोटियां खत्म हो रही हैं और ना ही मछलियां खत्म हो रही हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि वो रोटियां किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो रोटियां राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। और वो बढ़ती का परमेश्वर है, वो घटती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज नए साल पर पहले संडे पर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, परमेश्वर
आपके जीवन में बढ़ती को देगा। अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, आपका परिवार आशीषित होता चला जाएगा। अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कैसे भी पैसा कमाते हैं, सोचते हैं हम अकेले हैं, अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं, अकेले ही नौकरी कर रहे हैं, अकेले ही है मजदूरी कर रहे हैं। वो अपने आप को अकेला अकेला समझते हुए अकेला सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपके साथ रहता है। आप अकेले नहीं। आप कहें प्रभु मैं अकेला नहीं, आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला ये बिजनेस नहीं कर रहा हूं, आप मेरे साथ हैं इस बिजनेस में, आप मेरे साथ हैं इस मजदूरी में, आप मेरे साथ हैं इस जॉब को करने में। और जब आपके साथ परमेश्वर है, आपका बिजनेस घटेगा नहीं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी मजदूरी बढ़ती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। रोटियां बढ़ती गई, मछलियां बढ़ती गई, लगभग 20,000 लोग खाकर तड़प हो गए, छक गए। हालेलुया। चेले पूछते रहे, और लोगे क्या, और लोगे क्या, और लोगे क्या? सबकी ना हो गई, और नहीं चाहिए, हम थक चुके हैं, हम तड़प हो चुके हैं। आमीन। सब थक चुके हैं। 5 रोटियां 2 मछलियों में सारे के सारे थक चुके हैं। लेकिन वहां पर लिखा है 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, हालेलुया। 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी, हजारों खा चुके हैं, तो भी 12 टोकरे मछलियों के और रोटियों के बच चुके हैं। आमीन। ये क्या है? ये खर्चा करके भी बढ़ती है। हालेलुया। मैं उसमें खुश नहीं होता हूं। 2 रोटी मिल रही है जी, खा रहे हैं जी, गुजारा चल रहा है जी, बस जी तनख्वाह आती है, हफ्ते पहले खत्म हो जाती है जी, खर्चा बड़ा हो जाता है जी। इधर तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया, 5 रोटी 2 मछलियों में इतना बड़ा खर्चा हो गया, तो भी 12 टोकरे बच गए। आमीन। ये बरकत है, ये बढ़ती है। सब कुछ खर्च करके भी उससे ज्यादा बच जाए जो हमने खर्च किया है। हालेलुया, हालेलुया। खर्चा करके आपके हाथ में पैसा बचना चाहिए। खर्चा करके आपके घरों में भोजन रहना चाहिए। सब कुछ खर्चा करके आप बोले भरा पड़ा है, इतना खर्चा करके भी। आमीन, आमीन। मैं तो इसी फंडे पर चलता हूं। आमीन। जी हां, कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन उसके बाद इतना बच जाए कि आप कहें दुनिया भर की बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रभु की सेवा करता हूं और सेवा में कम से कम भी 5 लाख रुपया महीने तक
खर्च करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना खर्च करने के बाद भी परमेश्वर बहुतायत से बचा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि मैं बोलता हूँ, प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपके हाथों में है। और मैं जानता हूँ जो परमेश्वर के हाथों में है वो सुरक्षित है, जो परमेश्वर के हाथों में है उसमें से खर्चा करके भी बढ़ती ही होगी, घटती नहीं होगी। हालेलुया। जब तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, आते ही परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसमें से 10वां हिस्सा निकालो और परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रभु ये सैलरी आपकी, जितना मिला आपका है, और आपका दशमांश मैं अलग करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर के हाथों में देकर अपनी सैलरी को चलें, आप पाएंगे महीने में खर्च करके आपकी जेब में बचा पड़ा है, आपके अकाउंट में बचा पड़ा है। आमीन, आमीन। अगर 5 रोटी 2 मछली इतना बड़ा कमाल कर सकती है, तो आपकी सैलरी जो हजारों में है वो कितना बड़ा कमाल करेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने पैसे, अपने संपत्ति को प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरा, ये घर मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, ये सब कुछ आपका है। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन, आमीन। क्या आप ऐसा बोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप हर महीने ऐसा बोलते हैं, हर दिन आप ऐसा बोलते हैं, आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपके टिफिन खाली होने वाले नहीं, आपकी रसोई में आटा, दाल, चीनी, चाय की पत्ती, जो भी राशन है खत्म होने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है। आमीन। घटती उसको पसंद नहीं है। उसने हुक्म किया है, तुम घटो नहीं, बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। घटना उसको पसंद नहीं आता है, वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं आज यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसकी उपासना करते रहें। संडे में हर संडे आते रहें। आमीन, आमीन। देखना चाहते हो कमाल? कमाल 2024 में होना है। ये भविष्यवाणी है, जो काम आज तक आपके जीवन और परिवार में नहीं हुए, वो काम 2024 में होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो सब 2024 में होगा, दुगना होगा, तिगना होगा, चौगुना होगा। जो कुछ आपके पास है, विश्वास करे, वो सैकड़ों गुना, हजारों गुना होगा। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।